अपनी अंदरूनी आग को पहचानना, बीदार करना और उसकी हकीकत समझना। दुनिया में हर इंसान कामयाबी चाहता है, मगर कामयाबी हर एक को नहीं मिलती। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं मगर आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि कुछ लोग थोड़ी मेहनत के बावजूद वो मकाम हासिल कर लेते हैं जिसका लोग सालों इंतजार करते रहते हैं। ये फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, अंदरूनी आग। अंदरूनी आग वो ताकत है जो इंसान को हालात के सामने झुकने नहीं देती, जो थिकन के बावजूद इंसान को खड़ा रखती है, जो नाकामी के बाद भी दिल में उम्मीद का दिया रोशन करती है, और जो इंसान को बार बार गर कर भी खड़े होने की हिम्मत देती है। लेकिन सवाल यह है कि अंदरूनी आग होती क्या है? क्या ये कोई जज्बा है, कोई कैफियत, या कोई अल्लाह की जानिब से मिलने वाली खास सलाहियत? असल हकीकत यह है कि अंदरूनी आग इंसान के दिल में वो शदीद ख्वाहिश, जज्बा, इरादा और यकीन है जो उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। ये वो ताकत है जो इंसान को सारे बहानों से आजाद करके अमल पर मजबूर करती है। ये वो कुव्वत है जो इंसान को आम लोगों से हटकर सोचने, हटकर कोशिश करने और हटकर जीने पर आमादा करती है। लेकिन मसला ये है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी उस आग को पहचाने बगैर गुजार देते हैं। वो हालात का रोना रोते हैं, किस्मत पर गला करते हैं, लोगों को बुरा कहते हैं, मुआशरे को इल्जाम देते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि असल मसला कामयाबी के दरवाजे बंद होने का नहीं बल्कि अपनी अंदरूनी आग के न जागने का है। इंसान अंदरूनी आग से क्यों बेखबर रहता है? ज्यादातर लोग अपनी अंदरूनी आग को पहचान नहीं पाते क्योंकि वे अपनी जिंदगी को बाहर से देखते हैं, अंदर से नहीं। वो दुनिया की राय पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, अपने दिल की आवाज पर नहीं। वो माशरे का मयार देखकर ख्वाब बनाते हैं, अपनी असल ख्वाहिश नहीं। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि कामयाबी वही है जो दुनिया तारीफ करे। हम अपनी तालीम भी लोगों को खुश करने के लिए लेते हैं, अपनी सलाहियतें भी दूसरों की तौक़ियात के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। यूं हमारी अंदरूनी आग आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगती है। अंदरूनी आग को पहचानने के लिए जरूरी है कि इंसान खुद को समझे, अपनी सोच को समझे, अपने दिल की ख्वाहिश को समझे। जब वो ये समझ लेता है कि उसके दिल को क्या करना अच्छा लगता है, कौन सा काम उसे ताकत देता है, कौन सी कोशिश उसे जिंदा महसूस कराती है, तब उसकी अंदरूनी आग का पहला शैला रोशन होता है। अंदरूनी आग का पहला शैला गैर मामूली ख्वाहिश। हर बड़ी कामयाबी एक गैर मामूली ख्वाहिश से शुरू होती है। ये ख्वाहिश आम नहीं होती, ये वो होती है जो इंसान के दिल में धड़कती रहती है, उसे चैन नहीं लेने देती, उसे सोचने, समझने और अमल करने पर मजबूर करती है। ये ख्वाहिश इंसान की जिंदगी का रख बदल देती है। लेकिन ख्वाहिश सिर्फ तब ताकत बन सकती है जब उसे अंदरूनी आग का ईंधन मिले, वरना ख्वाहिशें तो हर इंसान के पास होती हैं, लेकिन कामयाबी हर इंसान के पास नहीं होती। अंदरूनी आग का दूसरा शाला यकीन। यकीन वो ताकत है जो इंसान को बताती है कि वो कर सकता है, चाहे सारी दुनिया कहे कि नहीं कर सकता। यकीन वो ताकत है जो रास्ता ना होने के बावजूद रास्ता बनाने की हिम्मत देती है। यकीन इंसान को हालात के अंधेरे में रोशनी दिखाता है, लेकिन यकीन हासिल करने के लिए इंसान को अपने अंदर झांकना पड़ता है, अपनी सलाहियतों को देखना पड़ता है, अपनी ताकत को पहचानना पड़ता है। अंदरूनी आग का तीसरा शाला फैसला। दुनिया के ज्यादातर लोग कामयाब इसलिए नहीं होते कि वो मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वो फैसला नहीं करते। वो ख्वाब देखते हैं मगर ख्वाब के मुताबिक कदम नहीं उठाते। वो ख्वाहिश रखते हैं मगर इस ख्वाहिश को हकीकत बनाने के लिए अमल नहीं करते। फैसला इंसान को ख्वाब से हकीकत तक ले जाने वाला पल है। फैसला वो लम्हा है जो इंसान की जिंदगी बदल देता है। यही वो लम्हा है जहां अंदरूनी आग अपनी पहली तपश दिखाती है। अंदरूनी आग का चौथा शाला मुस्तकिल मिजाजी। अंदरूनी आग सिर्फ शौला ही नहीं, ये एक मुसलसल जलती हुई रोशनी है। जो लोग अपनी आग को मुस्तकिल नहीं रखते वो रास्ते में ही रख जाते हैं। कामयाबी इन लोगों को नहीं मिलती जो शोला जलाकर छोड़ देते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो उसको हर हाल में जलाए रखते हैं। ये मुस्तकिल आग ही कामयाबी का रास्ता रोशन करती है। अंदरूनी आग का पांचवा शाला हालात से लड़ने की ताकत। जिंदगी में वही कामयाब होते हैं जो
हालात के सामने हार नहीं मानते। जो लोग मुश्किल में रख जाते हैं वो अपनी आग बुझा लेते हैं, जबकि जो मुश्किल को मौके समझकर आग बढ़ाते हैं वो कामयाबी का दरवाजा खोल लेते हैं। इंद्रोनी आग इंसान को सिखाती है कि मुश्किलें खत्म करने के लिए नहीं होते हैं बल्कि इंसान को ताकतवर बनाने के लिए होती हैं। इंद्रोनी आग का छठा शाला अमल। आग का असल मकसद जलना है, उसी तरह अंदरूनी आग का मकसद अमल है। ख्वाब, यकीन, उम्मीद और ख्वाहिश सब तब तक बेकार हैं जब तक इंसान अमल नहीं करता। ईमल वो कदम है जो इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाता है। अमल वो ताकत है जो अंदरूनी आग को रोशन रखती है। इंदरूनी आग का सातवां शला खुद एहतिमादी वो यकीन है जो इंसान को अपने आप पर होता है। जब इंसान खुद को जान लेता है, अपने मकसद को समझ लेता है, अपनी सलाहियतों का अंदाजा कर लेता है, तब उसके दिल में एक ऐसी रोशनी पैदा होती है जो उसे हर खौफ से आजाद कर देती है। यही रोशनी अंदरूनी आग को मजबूत बनाती है। इंदरूनी आग को इस्तेमाल करके अमली कामयाबी हासिल करना। अब जब इंसान अपनी अंदरूनी आग को पहचान लेता है, उसे समझ लेता है, उसके शोलों को बीदार कर लेता है, तो अगला मरहला शुरू होता है इस आग को कामयाबी में तब्दील करना। ये मरहला ज्यादा अहम है क्योंकि पहचान काफी नहीं, तब्दीली अमल से आती है। एक, अपने मकसद को वाज़ेह करना। इंदरूनी आग तब तक मुफीद नहीं जब तक इंसान को यह न पता हो कि वो करना क्या चाहता है। जिंदगी में बेशुमार लोग हैं जो बहुत जज्बाती होते हैं, बहुत परजोश होते हैं, मगर उनका मकसद वाज़ेह नहीं होता, उसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। मकसद वाज़ेह करने के लिए इंसान को खुद से ये सवाल करना होता है, मैं वाकई क्या चाहता हूं? मेरी जिंदगी किस रास्ते पर खुशी महसूस करती है? किस काम में मैं खुद को सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करता हूं? जब मकसद वाज़ेह हो जाता है तो बाकी रास्ता आसान हो जाता है। 2, खौफ पर काबू पाना। इंदरूनी आग का सबसे दुश्मन खौफ है। खौफ इंसान को रखने पर मजबूर करता है, उसे कोशिश से रोकता है, उसे मुस्तकबल के बारे में बेयकीन करता है। खौफ इंसान की अंदरूनी आग को ठंडा कर देता है। कामयाबी तब शुरू होती है जब इंसान खौफ के बावजूद कदम उठाता है। खौफ कभी खत्म नहीं होता, लेकिन कामयाब लोग उसे कबूल करके आगे बढ़ते हैं। 3, हार को सबक समझना। अंदरूनी आग इस वक्त मजबूत होती है जब इंसान हार को शिकस्त नहीं बल्कि सबक समझता है। हर नाकामी में एक नया सबक होता है। जो लोग इन इसबाक से सीखते हैं वो हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। 4, छोटे कदम उठाना। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती। बड़े ख्वाब बड़े कदमों से नहीं, छोटे मगर मुसलसल कदमों से पूरे होते हैं। ये छोटे कदम ही अंदरूनी आग को जलाए रखते हैं, इसीलिए रोजाना कुछ ना कुछ करना जरूरी है। 5, माहौल दुरुस्त करना। इंसान का माहौल उसकी आग को या तो रोशन कर देता है या बुझा देता है। अगर इंसान में ऐसे लोगों में रहे जो उसको नीचा दिखाते हैं तो उसकी आग कमजोर होती है, लेकिन अगर वो में ऐसे लोगों में रहे जो उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं, उसे आगे बढ़ने की तरगीब देते हैं, तो उसकी आग मजीद तेज हो जाती है। 6, खुद को साबित करना। इंदरूनी आग इंसान को दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए मेहनत करना सिखाती है। जब इंसान दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने के लिए कोशिश करता है, तब वो हकीकी कामयाबी हासिल करता है। 7, मुसलसल तरक्की की ख्वाहिश। कामयाब लोग कभी रखने नहीं देते। वो हमेशा कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया समझते हैं, कुछ नया करते हैं। यही मुसलसल तरक्की अंदरूनी आग को रोशन रखती है। 8, वक्त का सही इस्तेमाल। वक्त इंसान का सबसे कीमती सरमाया है। जो लोग अपना वक्त फजूल बातों में ज़ाये करते हैं, इनकी आग आहिस्ता आहिस्ता बुझ जाती है, लेकिन जो लोग अपने वक्त को मकसद के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं वो हैरत अंगीज कामयाबी हासिल करते हैं। 9, दा और उम्मीद। इंदरूनी आग को रूहानी रोशनी भी चाहिए। जब इंसान अल्लाह से दुआ करता है, अपने दिल को उसके स्पर्द करता है, उम्मीद रखता है, तब उसे वो ताकत मिलती है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। 10, खुद पर यकीन कायम रखना। आखिरी और सबसे बड़ी बात, इंदरूनी आग सिर्फ तब तक जिंदा रहती है जब इंसान खुद पर यकीन रखता है। यकीन वो रोशनी है जो हर अंधेरे को शिकस्त देती है। जब इंसान कहता है मैं कर सकता हूं, तब वो वाकई कर दिखाता है।